सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह शाम 10-10 मरतबा हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़े वो क़यामत वाले दिन हमारी शफ़ाअत को पालेगा। हमें चाहिए कि सुबह शाम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हदिया इस्लात वस्सलाम पढ़ने की नेमत उज़्मा हासिल करते रहा करें। अब भी हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अबाब दी वक़ार वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह तबारक व तआला का दोस्त। जो अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनकी अज़मतें कुरान हकीम में बयान फरमाईं। 11वां सिपारा है सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 है। फरमा अला इन्ना औलिया अल्लाह, सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे जो वली हैं अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर ना कुछ खौफ है और ना ही कोई गम है। ये अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने दोस्तों के बारे में कुरान हकीम में उनकी अज़मत को उजागर फरमाया कि इन्हें खौफ भी नहीं और गम भी नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने प्यारों के करीब होने की तरगीब इरशाद फरमाई। मालिक फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गार बनो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान और तक़वा के बाद भी हमें सच्चों के क़ुर्ब, नज़दीकी और निस्बत और ताल्लुक़ की तरगीब ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है। इसी कुरान हकीम को हम देखते हैं तो अल्लाह जल्ल शानुहु बुतों की मज़म्मत फरमाता है, बुतों के बारे में फरमाता है कि ये जो बुतों के पुजारी हैं, माबूदान बातिला की पूजा पाठ करने वाले हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं, ना ये पकड़ सकते हैं, इन्हें किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं। अलगरस बुतों को कुरान हकीम के अंदर रिज्स भी फरमाया गया, पलीद भी फरमाया गया, और पलीदी से दूर रहने की तरगीब हमारा दीन इस्लाम देता है। एक तरफ माबूदान बातिला हैं, तख़य्युलाती मूर्तियाँ हैं, बंदों के ख़ुद साख्ता माबूद हैं, झूठे खुदा हैं, उनसे हमें तनफीर का, नफ़रत का और दूरी का पैगाम है। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिन्हें क़ुर्ब इलाही हासिल है, जिन्हें रब की नज़दीकी हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला अपने दोस्तों के मुतालिक़ अपने बंदों को फरमाता है वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। और इसी कुरान हकीम में एक मकाम पे फरमा वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वसीला तलाश करो। अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफ़सीर रूहुल बयान में वब्तगू इलैहिल वसीला में वसीला के बारे में तफ़सीर में बयान करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहा है कि किसी नेक साले बंदे के हाथ में हाथ दे दो, इससे मुराद मुर्शिद कामिल है। वली होता कौन है? सही बुखारी सही मुस्लिम में अहादीस हैं, उनका खुलासा आसान लफ्ज़ों में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हमेशा ही बंदा फ़राइज़ और नवाफिल की अदायगी के सबब मेरा क़ुर्ब पाता रहता है, मेरे नज़दीक होता रहता है। वो इतना करीब हो जाता है कि फरमा मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ, और फिर मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ जिससे पकड़ता है, उसकी ज़बान जिससे बोलता है, उसके पाँव जिससे चलता है। और फिर जब अल्लाह ताला उसे दोस्त रखता है, वो रब के क़ुर्ब की बरकत को पा लेता है, तो मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु ने इसी हदीस कुदसी में फरमाया कि फिर वो मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं फरमाता, उसकी अर्ज़ को, उसकी दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस है उसमें यह भी फरमाया कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु किसी से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि फ़लाँ जो मेरा बंदा है मैं उसे दोस्त रखता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। सैयदुल मलाइका सर झुकाते हैं कि मालिक जो तेरा प्यारा है वो हमारा भी प्यारा है। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि ये निदा फ़रिश्तों में कर दी जाए कि वो जो फ़लाँ है वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का प्यारा है, उससे मोहब्बत करो। फ़रिश्ते भी समेअना व अताअना की हसीन जो रमज़ है उसे इख्तियार करते हुए अल्लाह की बारगाह में जवाब अर्ज़ करते हैं कि हमने सुन भी लिया और मान भी लिया। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाता है कि ज़मीन पर उतरो,
जिस बंदे के दिल में राई दाने के बराबर भी ईमान है, मेरे इस बंदे की मोहब्बत उस ईमान वाले के दिल में डाल दो। इस हदीस पाक से, बल्कि ये दो हदीसों का खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा, एक हदीस कुदसी है, एक तो ये मालूम हुआ कि फ़र्ज़ों की वजह से, नवाफिल की कसरत, अल्लाह के अहकामात की बजावरी की वजह से बंदा रब के नज़दीक होता है। पता चला कि मखसूस किस्म का गेटअप, मखसूस किस्म की वज़ाक़ता या लिबास, जैसा कि हमारे यहाँ अवामी तौर पर लोहे की अंगूठियाँ या कड़े या लंबे लंबे कमर तक लटकते हुए बाल या मुख्तलिफ रंगों के लिबास, चोले, या फिर उन पर टाकियों को का जुड़ा हुआ एक गुदड़ी को पहन लेना, इस किस्म की मुख्तलिफ अजीब व गरीब किस्म की शक्ल व हैत को इख्तियार करने का नाम दरवेशी और फ़क्र रखा गया है। ऐसी बात नहीं है। कड़े, अंगूठियाँ या मुख्तलिफ किस्म के मालाएँ गले में पहन लेना ये फ़क्र व दरवेशी व विलायत की अलामत नहीं है। फ़क्र व दरवेशी व अलामत की अलामत जो है वो यही बयान हुई कि वो फ़राइज़ अदा करता है, नवाफिल अदा करता है, मेरी इबादत करता है और मेरे करीब हो जाता है। दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम के हवाले से मफ़हूमन मैंने पेश की, उससे मालूम हुआ कि अहले ज़मीन पर जिन सीनों में, दिलों के अंदर ईमान हल्की मिक़दार में भी मौजूद है, राई दाने के बराबर भी मौजूद है, अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी जाती है। पता चला कि रब के दोस्तों की मोहब्बत अहले ईमान को नसीब होती है। अल्लाह के वलियों का प्यार उन्हीं को नसीब होता है जिनके सीनों में नूर ईमान मौजूद हो, जिनके सीनों के अंदर ईमान का चिराग रोशन होता है। अल्लाह अपने दोस्तों का प्यार उनके दिलों में डाल देता है। हम देखते हैं कि कसीर औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम हैं, सदियाँ बीत गई, उनको हमने उनके दौर को नहीं पाया, हमने ज़ाहिरन उनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल नहीं किया, उनकी सोहबत में नहीं बैठे, लेकिन आज भी उनका नाम आ जाए तो हमारा सर मोहब्बत से झुक जाता है और दिलों को करार मिलता है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, हुस्न अक़ीदत का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में पैदा है। यही सबब है कि अल्लाह ताला अपने प्यारों की मोहब्बत अहले ईमान के दिलों में डाल देता है। उन्हीं वलियों में वलियों के बादशाह, पीराने पीर, पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर, सैयदुल अस्याद, फ़र्दुल अफ़राद, गौसुल अगवास, गौसे कौनैन, मुगीस दारैन, हुज़ूर पुरनूर मीरा मुहियुद्दीन सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात भी है। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें गिरामी अब्दुल क़ादिर है और हुज़ूर के वालिद माजिद का इसम शरीफ सैयद मोहम्मद मूसा है और हुज़ूर की वालिदा माजिदा का इसमें गिरामी सैयदतुना उम्मुल खैर फ़ातिमा है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, आले रसूल का महकता हुआ गुलाब है। नजीबुत तरफ़ैन उस सैयद को कहते हैं कि जो वालिद और वालिदा की तरफ से हसनी हुसैनी होते हैं। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु वालिद माजिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और हुज़ूर शह जीला अपनी वालिदा माजिदा मखदूमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तो आपको इसलिए नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है। आप हसनी हैं। इस आलिया गौसिया शरीफ के अंदर फरमाया अनल हसनी वल मखदा मकामी अला उनुक़िर रिजाली, फरमाया कि मैं हसनी हूँ और मखदा मेरा मकाम है और इरशाद फरमाया कि मेरा जो कदम है वो लोगों की गर्दनों पर है। तो ख़ुद हुज़ूर ने अपने जो शजरा आलिया की तरफ कसीदा पाक में वाज़े तौर पे फरमा दिया कि मैं हसनी सदाते किराम में से हूँ। और हुज़ूर अपने इसम पाक के बारे में ख़ुद फरमाते हैं व अब्दुल क़ादिरिल मशहूर इसमी जद्दी साहिबुल आइन अल कमाली, फरमाया कि अब्दुल कादिर मेरा मशहूर नाम, मेरा जो है जो जद्दे करीम हैं वो साहिब कमाल हैं, उरूज वाले हैं, कमाल वाले हैं अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सरकार सैयदना गौसे आज़म महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु 561 हिजरी में और बाज़ों ने 560 हिजरी भी बयान फरमाया है आपकी विलादत अक़दस फलाए और आपके साथ हज़रात सहाबा किराम, आइम्मा इज़ाम, औलिया किराम अलैहिमुर्रदवान की एक जमात थी। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
महबूब सुबहानी के वालिद माजिद से फरमाया, या अबा सालेह, ये अबू सालेह जो है ये हज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद की कुनियत है। फरमाया, ए अबू सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वलीयुन, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेटा अता फरमाया है, वो अल्लाह का वली है। व महबूबी, और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरा महबूब है, वह महबूब मेरी शान है। मुराद ये है कि हुजूर सारे नबियों रसूलों के बादशाह हैं और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उनके शहज़ादे हैं, उनकी शान व अज़मत ये है कि अल्लाह ताला ने उनको वलियों के अंदर बादशाही का मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया है। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की इब्तदा जो विलादत शरीफ है, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि वो रमज़ान शरीफ तहियत व सना का खून दौड़ता हो, जिनका शजरा नस्ब आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से जुड़ता हो। हुजूर ख़ुद फरमाते क़यामत के दिन नसब मुनक़ता हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। जिस घराने की ये शान है कि महरम राज मुहिब अहले बैत अशा इमाम अहमद रज़ा कादिर रहमत ने यूँ अर्ज़ की, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इससे मालूम ये होता है कि जब अज़मत बुलंदो बाला हो, जब रुतबा अरफ सदाते किराम है, उन सब के लिए मशअले राह है। हालांकि माँ की गोद में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं, वो बलूगत में फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन महबूब सुबहानी की सीरत का ये हसीन पहलू है कि माँ की गोद में भी रमज़ान शरीफ के रोज़ों को तर्क नहीं फरमा रहे। हज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो बचपन है वो भी बड़ा बाकमाल था। और आप चूँकि पैदाइशी वली हैं, औलिया की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं बाज़ वली तो वो भी होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि अल्लाह ने मुझे दर्जाए विलायत पर फ़ायक किया हुआ है। और एक वली वो होता है जो माँ के बतन में भी वली होता है। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन्हीं औलिया किराम में से है कि जो पैदाइशी वली हैं। तो अल्लाह वालों का जो बचपन होता है वो भी बड़ा बाकमाल होता है, बड़ा अजीम होता है। महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू की ज़ात पाक भी ऐसे ही है। आप ख़ुद फरमाते हैं मैं बचपन में खेलने का इरादा करता तो गैब से एक आवाज़ सुना करता था, प्यारे इधर आ। तो जब मैं मुड़कर देखता तो हुजूर फरमाते हैं मुझे आवाज़ देने वाला नज़र नहीं आता था, और यूँ आप खेल का इरादा तर्क करके घर तशरीफ़ ले जाते थे। 17 से 18 साल के करीब आपकी उम्र मुबारक थी कि एक बैल के पीछे चल रहे थे। बैल ने गर्दन मोड़कर आपकी तरफ देखा और कहा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए नहीं बनाया। महबूब सुबहानी सुनते ही घर तशरीफ़ लाए और आप मकान की छत पे चढ़ गए। वो अरफा का दिन था जब हाजी मैदान अरफात में जमा होकर याद इलाही में मसरूफ़ होते हैं, हज का रुकन आज़म अदा करते हैं। आपने मकान की छत से मैदान अरफात के अंदर मौजूद हुज्जाज किराम को गिरिया वजारी में मसरूफ़ देखा। रोते हुए आप बाला खाने से सहन में तशरीफ़ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन की फरासत से बच्चा अल्लाह के नूर से देखता है। और हदीस कुदसी में आपको सुना चुका, अल्लाह जल्ल शानू फरमाता है मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद दौर की ईजादात ने बहुत सारे मसलों को समझा, पूरी दुनिया पे नज़र रखी जा रही है। आप ख़ुद सोचिए कि लेंस हो, कैमरे की आँख हो, खुर्दबीन की आँख हो, वो सैकड़ों मील की चीज़ों को समेट कर एक स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो जिस आँख मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, अंदाज़ा कीजिए उस आँख की जो वुसअत है देखने की, उसका और उसकी कैफियत क्या होगी। बहरहाल आप अपनी वालिदा माजिदा की जवाब भी हम मुहिब्बान गौसुल वरा के लिए बेहतरीन राह अमल है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा माजिदा से अर्ज़ किया, मैं बगदाद में जाकर अल्लाह वालों की ज़ियारत करूँगा और इल्म दीन पढ़ने में मसरूफ़ हो जाऊँगा। सुबहान अल्लाहिल करीम। आप सोच देखिए उस उम्र में उस खिलती हुई कली की कैफियत की जो उम्र होती है, उसमें हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नीयत और तसव्वुर, और दूसरा इक्तिसाब इल्म दीन पढ़ूंगा। याद रहे कोई भी वली जाहिल नहीं होता।
अगरचे सनद में ज़ोफ़ है, इमाम सखावी रहमत ने इसको नकल किया है, अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। इल्म सीखने के ज़राए होते हैं, मकतब में जाकर उस्ताद के सामने घुटने टेक कर इल्म पढ़ा जाए, या फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका सीना इल्म। बगदाद शरीफ के लिए गीलान से काफ़िले रवाना हो रहे हैं, तो वालदा माजदा ने 40 दिनार अंदर की तरफ कमीज़ की जेब बनाकर उसमें सिलाई करना, एक माँ को कैसा होना चाहिए, ये हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा से सीखना चाहिए। हमारी माएँ बहनें लिल्लाहिल हम्द बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ अपने घरों में 11वीं शरीफ के मौके पर फातिहा का अहतमाम करती हैं। रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा जो हैं उनकी सीरत कैसी है और उनके मामूलात क्या हैं, वो अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में दीन का इल्म सीखने के लिए वक़फ़ करती हैं और साथ नसीहत फरमाती हैं, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। अगर तरबियत का ये अंदाज़ फिर बेदार हो जाए, जो खाबीदा हालत में नज़र आता है, तो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, हर तरफ बहार हो सकती है, हर तरफ रुश्द व हिदायत के चिराग रोशन हो सकते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे इजाज़त लेकर सूए बगदाद रवाना हुए। रास्ते का मशहूर वाक़या है कि डाकुओं ने लूटा, और जब आपसे भी पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो आपने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, मेरे पास 40 दीनार हैं। सफ़र है, बगदाद का क़याम है, 40 दीनार बहुत बड़ी अमाउंट थी उस दौर के अंदर। दिरहम चांदी का सिक्का होता है और दिनार सोने के सिक्के को कहते हैं। कैसे गुज़र औक़ात होगा अगर 40 दिनार डाकुओं के हाथ लग गए, वक़्त कैसे बीतेगा, इसकी कोई परवाह। झूठ बोलना अल्लाह को भी पसंद नहीं। और फिर माँ ने ताकीद फरमा दी है, वालिदा मखदूमा ने नसीहत फरमाई है कि बेटा तुमने कभी झूठ नहीं बोलना, लोगों को लुटने से बचा, वो माशरे के अंदर जुल्मत व अंधेरों को बढ़ाने का सबब न बने, बल्कि वो माशरे के अंदर खैर का, सलाह का आने का सबब बने। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अभी बात इरशाद फरमाई, आपने सुना कि माँ से किया वादा तोड़ नहीं सकता, और सच की बात और झूठ से बचने की बात जो बयान हुई है, ये मज़ीद इस पर एक चीज़ आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, अल्लाह ताला ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, चहार दांगे आलम में आपकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, कौन सा वो अमल है कि जिस अमल ने आपको बामे शोहरत पर पहुंचा दिया, इस मकाम व मर्तबा पर पहुंचा दिया? तो सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिएगा। मुहिब्बान गौसिया के लिए तोहफ़ा है, दुर्रे नायाब है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू ने इस सवाल के जवाब पर इरशाद फरमाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बल्कि आपने मज़ीद वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि दौरे तालिब इल्मी में हम असरों के साथ, हम मकतबों के साथ, जिनको क्लास फेलोज़ कहते हैं, मैंने कभी उनके साथ भी झूठ नहीं बोला। सुबहान अल्लाहिल करीम व सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये है एक वली का किरदार, ये है एक मर्द साले का अंदाज़। कोई शक ही नहीं है कि आपकी करामात हद्दो शुमार से बाहर हैं। यूँ कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा करामात से मामूर था, तो ये बात बेजा नहीं होगी। लेकिन सिर्फ करामात को सुनना और सर धुनना और नारों को बुलंद कर देना और सुबहान अल्लाह कहकर और जोशे अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करके फिर आगे गुज़र जाना, यही कमाल नहीं है, बल्कि बाम शोहरत पे पहुँचे हुए मकबूल बारगाह इलहिया को देख कर ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सीरत के हसीन पहलुओं को और उनकी तालीमात के हसीन पहलुओं को इख्तियार किया जाए। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू जो हैं बगदाद शरीफ आ गए, और बगदाद शरीफ आकर आपने इक्तिसाब इल्म का सिलसिला शुरू किया। उस दौर के अंदर जो मदारस के अंदर दीनी किताबें पढ़ाई जाती थीं, आपने तमाम मुरव्वजा उलूम जो हैं उनकी तकमील फरमाई। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने न सिर्फ ये कि बगदाद शरीफ में आकर इक्तिसाब इल्म किया, मदरसा व मकतब की तालीम हासिल की, बल्कि आपके इल्म व फ़ज़ल का ये आलम था कि आपको आपके उस्ताद गिरामी ने पढ़ाने पर भी मामूर किया। और फिर एक दिन वो आया कि उस्ताद साहब के विसाल के बाद हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ के इस मदरसा क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूलुल्लाह की जो
तकमील है, जो फैज़ान है महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस फैज़ान को आम किया। आप ख़ुद अपने कसीदा आलिया गौसिया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। यहाँ पर उलमाए किराम ने और कसीदा गौसिया के शारहीन ने बयान किया है कि यहाँ दोनों माने मुराद हैं कि मैं अभी पढ़ रहा था कि मैं कुतुबियत के दर्जे पर फाइज हो गया। ये विलायत का एक दर्जा है। दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ रहा था या मैं इल्म दीन पढ़ता था, पढ़ाता था। उसी दौर के अंदर हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे मर्तबा विलायत पर, कुतुबियत पर जो है वो फाइज कर दिया। मर्तबा कुतुबियत जो है अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुझे अता फरमाया। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इक्तिसाब इल्म के बाद इस सिलसिले के अंदर औलिया में एक चीज़ कदर मुश्तरक है कि वो तन्हाई इख्तियार करते हैं, खलवत। इसके लिए वो गारों का रुख करते हैं, जंगलों बियाबानों का रुख करते हैं, ताकि कहीं पर मखलूक के साथ वास्ता ना पड़े, बल्कि तन्हाई के अंदर यूँ कहिए कि जो उन्होंने पढ़ा होता है। ज़ाहिर बात है कि कुरान व हदीस सिर्फ ज़ाहिर वजूद की तालीमात का नाम नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस की तालीमात ज़ाहिर व बातिन के लिए है। जहाँ ये हुक्म होता है कि कम न तोलो, कम ना नापो, मिलावट ना करो, धोखा ना दो, ख़यानत ना करो, जुल्म ना करो, यतीम का माल मत खाओ, माँ बाप से अच्छा सलूक करो, पड़ोसियों से अच्छा रवैया इख्तियार करो, हलाल कमाओ, हराम से बचो, वह वहाँ बातिन की इस्लाह भी होती है। हसद से बचो, कीने से बचो, बुग़्ज़ से बचो, रियाकारी से बचो, हुब्बे जाह से बचो, तफख्खुर से बचो। ये वो अमराज हैं जिनका ताल्लुक़ बंदे के बातिन के साथ है। तो दीन इस्लाम ज़ाहिर व बातिन को मुज़य्यन करने का नाम है। दीन इस्लाम ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह करता है, आरास्तगी बख्शता है। तो वो तालीमात जिनका ताल्लुक़ बातिन के साथ है, ये औलिया अल्लाह तन्हाइयाँ इख्तियार करते हैं। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक तवील मुद्दत बगदाद शरीफ, उसके क़ुर्ब व जवार के जंगलों में, बियाबानों के अंदर गुजारी। आप फरमाते हैं मैं वहाँ महवे याद इलाही होता। शयातीन जिन्नात इस राह में रुकावट बनने के लिए जत्थे के जत्थे बनकर आते और मुझे इस राह से हटाने की कोशिश करते। कभी वो डराते, कभी वो मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करके आते, कभी शोबदे दिखाते। लेकिन सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से मदद तलब करता, मेरा मालिक मेरी मदद फरमाता और मेरी राह के अंदर हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती। ये वक़्त जो जंगलों बियाबानों में गुजारा, ये वक़्त कैसा वक़्त था कि आप फरमाते हैं एक साल ऐसा होता कि मैं सिर्फ़ योमिया पानी के घूंट पर इक्तिफ़ा करता। अगला साल आता तो जंगलों में उगने वाली खुदकार सब्ज़ियाँ तरकारियाँ होती, वो आप उसमें से कुछ हिस्सा तनावुल फरमाते। यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि गले की जो रंगत थी वो सब्ज़ी माइल हो गई। और तीसरे साल की तकसीम आपने यूँ फरमाई थी कि ना कुछ खाया जाए और ना कुछ पिया जाए, दम बदम याद इलाही में मसरूफ़ रहा जाए। शैतान लईन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखें, अदुव्वुम मुबीन उसे फरमाया गया कि वो खुला दुश्मन है। कभी आपने सुना है कि शैतान ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी के सीने में खंजर घोंप दिया, किसी को फायर करके हलाक कर दिया? ऐसी खबरें आप किसी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी अखबार के अंदर नहीं देखेंगे। फिर वो दुश्मन किस चीज़ का है? और मालिक ने जो फरमाया हक वही है। अदुव्व मुबीन क्या है वो? इब्लीस ने अल्लाह के दरबार में जब वो मरदूद और रांदा दरगाह ठहराया गया तो उसने कहा था मुझे लंबी उम्र दे दी, क्या करेगा अब लेकर? उसने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं अच्छे भले मकाम से ज़िल्लत की तरफ आ गया, मैं औलाद आदम को बहकाऊंगा, दाएं और बाएं, आगे और पीछे चार जानब में पहरे बिठाऊंगा, चारों जानब से इसको गुमराह करने की कोशिश करूंगा, ऐसे अमाल करवाऊंगा कि ये जन्नत की बजाय जहन्नम में जाने का अहल और काबिल हो जाए। तो मालिकुल मुल्क जल्ला शाह ने उस दिन भी फरमाया था कि तू अपना दाव जितना चला सकता है चला ले, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा वार कभी कारगर साबित नहीं होगा।
सूफिया किराम फरमाते हैं उसने 4 तरफों पे कब्जा जमाया, दाएं बाएं आगे पीछे घेरे में डाला है, लेकिन अब बंदे ना उम्मीद ना हो, 2 सिमतें अभी खुली हैं, एक ज़मीन की तरफ एक आसमान की तरफ। ज़मीन की तरफ जो सिमत खुली है वो तुझे बताया जा रहा है कि सजदे में गिर जा, और आसमान की इस तरफ जो सिमत खुली है वो तुझे बताया जा रहा है कि हाथ अपने दराज कर दे रब के दरबार की तरफ, क्योंकि दुआ का क़िबला आसमान होता है। सजदे में गिर, अल्लाह के हुजूर हाथ फैला दे, उससे मदद तलब कर, उसकी पनाह में आने की इल्तजा उसके हुजूर पेश कर। तो ये चारों तरफ से तुझ पे जो हमला आवर है, ये इसके हमले तुझ पे कारगर साबित नहीं हो सकते। महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर शैतान मुख्तलिफ रूप बदल बदल कर उस दौर के अंदर आया। एक दिन फरमाते बादल का सफ़ेद टुकड़ा था, मुझे प्यास लगी थी, उसमें से पानी बरसा, और फिर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, अब हलाल हराम के तमाम ज़ाब्ते तुम पर से हमने हटा दिए हैं, अब तुम पर कोई चीज़ मना नहीं, जो मर्ज़ी करो, कोई इबादत की ज़रूरत नहीं, वगैरह वगैरह। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं जान गया कि ये रहमान जल्ल शानुहु की बोली नहीं है, ये इबलीस जो इस राह में रुकावट है, ये उसका पैगाम है। फ़ौरन तावुज़ पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरमाते हैं वो जो सफ़ेद बादल का टुकड़ा था वो एक मकरू शख्स की शक्ल सूरत में मेरे सामने था, और वो इबलीस था। उसने कहा अब्दुल कादिर ये हरबा, ये शोबदा इख्तियार करके तेरे जैसे अफराद जो इस मंजिल तक पहुँचे 70 बंदों को मैं गुमराह कर चुका हूँ, पर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सैयदुल असयाद हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि खबीस तेरा एक वार पूरा नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, अब तू दूसरा वार कर रहा है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया है। इसको देखा, उसके हाथों में जाल थे और जालों के तार टूटे हुए थे, और मैंने उसको मायूसी की हालत में देखा। मैंने कहा क्या हुआ है, किस हालत में बैठे हो? उसने कहा ये वो मेरी तरफ के जाल हैं जो मैं बंदों पे डालता हूँ, मैंने एक एक जाल आप पे डाला है, लेकिन आपने मेरे हर वार को नाकाम कर दिया, मेरे हर जाल को तोड़ के रख दिया, अब मेरे पास पीछे कोई जाल नहीं बचा। ए अब्दुल कादिर मैं अब आपसे मायूस हो चुका हूँ कि मेरा कोई वार अब आप पर कामयाब नहीं हो सकता। सुनिए सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी इस बात के जवाब में क्या फरमाया था। आपने फरमाया तू मुझसे मायूस हो गया है, मैं तुमसे मायूस नहीं हुआ, तुझे जब मौका मिलेगा तू अपनी शरारत से पीछे नहीं हट सकता। ये जो बातें अभी 2-3 मैंने आप हजरात के गोश गुजार की हैं, ये बातें समझने के लिए काफ़ी हैं कि जिन लोगों के तख़य्युल और वहम और तसव्वुरात ये बन चुके हैं कि बस जी मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत व सकनात करने वाले ही को दरवेशी और फ़कीरी वाले होते हैं। मसलन किसी ने मच लगा लिया, वो जो ईंधन जला रहा है आग लगा के बैठा है, भांग के कूंडे रखे बैठा है, और कोई चर्स पी रहा है उसको कलंदरी नशा कह रहा है, हाँ जी, और अजीब किस्म की है ये शक्ल बनाई है, फ़कीरी के दावे दरवेशी के दावे करते। ऐसी हरकतों का फ़कीरी दरवेशी से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। ये फ़कीरी ये नहीं है, फ़ख्र ये नहीं है। दरवेशी क्या है, पीरी क्या है, विलायत क्या है, हजूर गौसे पाक से जान लीजिए। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वलियों के बादशाह हैं। आप जितने औलिया अल्लाह हैं उनको देख लें, आपको मारूफ जिनके नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद हैं, हजूर सैयदना दाता गंज बख्श हों, ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद हों, हजूर कुतुबुल अख्ताब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, उनके लाडले मुरीद फरीदुल हक वद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हों, उनके महबूब खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हों, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी हों, जलालुद्दीन हासवी हों, सिलसिला सौर वर्दिया के अजीम मुक्तदा व पेशवा सैयदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत सैयदना शाहरुख ने आलम हो, सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी हों, सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम मुक्तदा हज़रत सैयदना बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंद बुखारी हों, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सब बुज़ुर्गों को आप पढ़ लें, ये आपको मुसल्ले पे नज़र आएंगे, सजदों की हालत में नज़र आएंगे। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक पे अमल करते हुए इनकी ज़िंदगियाँ नज़र आएंगी। ये आपको भांग के प्याले बांटते हुए या औरतों के साथ नाचते हुए या मुख्तलिफ हार और लॉकेट और चैने और पाँव और हाथों में कड़े पहनते हुए नज़र नहीं आएंगे। ये दम बदम याद इलाही में यही विलायत की निशानियाँ हैं, यही विलायत का मेयार है, यही विलायत का तरीक़ा और तुर्क है। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस उन्वान पर एक दिन फिर
मुकम्मल एक सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस पर मज़ीद बात होगी। मैं चाहता हूँ वक़्त करीब हो गया और हम हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत पाक है उसके दीगर जो पहलू हैं वो आपकी खिदमत में गोश गुजार करता चला जाऊँ। हज़ूर फिर जंगलों की और वो तन्हाइयों और खलवतों के बाद फिर बगदाद तशरीफ़ ले आए। बगदाद शरीफ में बाकायदा आप पढ़ाते थे। बाज़ कुतुब में दर्ज है कि 16 से 17 असबाक तन्हा हज़ूर गौसे पाक तलबा को पढ़ाया करते थे। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फतवा दिया करते थे और आप फ़िक़्ह हम्बली और शाफ़िई के मुताबिक फतवा दिया करते थे। बड़े बड़े वो मसाइल जो बड़े बड़े साहिबान इल्म से हल नहीं होते थे, हज़ूर गौसे पाक की खिदमत में जब वो मसाइल पेश किए जाते तो सरकार के दारुल इफ्ता से उसका शाफ़ी जवाब अता फ़रमाया जाता। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस वाज़ कायम होती थी। ख़ुद फरमाते हैं कि हज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम जलवागर हुए, फरमा अब्दुल क़ादिर अहले बगदाद को वाज़ कहो। मैंने अर्ज़ किया मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं। हज़ूर ने फरमा मुँह खोल, और मैंने मुँह खोला तो सरकार करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 7 मरतबा लुआब दहन की बरक़ात जो हैं वो मुझे अता की। अगले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद में कुर्सी रखी गई। सरकार बगदाद ने उस पर मजलिस वाज़ आपकी बाकायदा उस दिन शुरू हुई। फरमाते हैं मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बोलने में दिक्कत है कि शेर खुदा मुश्किल कुशा आपके दादा जान मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहल करीम तशरीफ़ लाए। बेटा वाज़ को अर्ज़ की कुछ घुटन महसूस होती है तो मौला मुर्तज़ा ने फरमाया कि बेटा मुँह खोलो। मुँह खोला तो मौला कायनात ने 6 मरतबा लुआब की बरकतें अता की। अर्ज़ की नाना जान ने कल 7 मरतबा अता किया था, आपने 6 बार। तो मौला मुर्तज़ा ने फरमाया मैं हजूर की बराबरी नहीं कर सकता, हजूर के अदब की वजह से मैंने 6 बार लुआब शरीफ की बरकत तुम्हें बख्शी हैं। फिर मजलिस वाज़ का आगाज़ हो गया। थोड़े दिनों के बाद ये कैफियत थी कि मस्जिद भर गई। फिर ये हालत हुई कि मस्जिद की तोसी करना पड़ी। फिर भी मजमा इतना बढ़ने लग गया कि वो मस्जिद तादाद के एतबार से लोगों के एतबार से काफ़ी न थी। और फिर आपका मिंबर शरीफ बगदाद की ईदगाह में रखा जाने लगा। फिर वो वक्त आया कि ईदगाह भी भर जाती थी। फिर खुले मैदानों में आपका मिंबर रखा जाता। 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार लोग उस बज़म के अंदर, उस महफिल के अंदर हाज़री का शरफ़ पाते थे। और वो जो महफिल थी, वो जो बज़म थी, रुश्द व हिदायत का चराग थी। गुमराह आते, बेराह आते, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न आते, कलमा पढ़ने, ईमान की दौलत से मुस्तनीर होकर वहाँ से वापस जाते। जवान तौबा करते। बाज़ों पर खौफ खुदा का वो आलम होता कि बहुत से लोगों के जनाजे बज़्म गौसिया से उठा करते थे। हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दर्स कुरान का सिलसिला इरशाद फरमाया करते। आप देखें कि पीराने तरीक़त की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। बड़ी माज़त के साथ पीराने तरीक़त की ज़िम्मेदारी हुजरा नशीनी नहीं है। गौसे आज़म की सीरत हर पीर के लिए मशाल राह है। वो पीराने पीर हैं। पीराने पीर उनको क्यों कहते हैं? सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं बाज़ जिन्नात के पीर हैं और बाज़ इंसानों के हैं, बाज़ मलाइका के हैं, मैं सबका पीर हूँ, इसलिए आपको पीराने पीर कहा जाता है। तो गौसे पाक 5 वक़्त मुसल्ले की इमामत पे भी नज़र आते हैं और गौसे पाक जुमा वाले दिन मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाते हुए भी नज़र आते हैं। और गौसे पाक मदरसे में सुबह से लेकर शाम तक तलबा को पढ़ाते हुए भी नज़र आते हैं। और गौसे पाक दारुल इफ्ता के हुजरे के अंदर बैठकर कुर्ब व जवार से आने वाले सवालों के तहरीरी जवाबात अता फरमाते हुए भी नज़र आते हैं। और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं हफ्ते में 2 बार मजलिस वाज़ कायम करते हैं, आने वालों को रुश्द व हिदायत से मुस्तनीर फरमाते हैं, पैगाम हक़ देते हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात जो हैं उनको बताते हैं। और फिर एक दिन गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो दर्स कुरान की बज़म में नज़र आते हैं। बड़े बड़े उलमा, मशाइख, अकाबिर, औलिया, सुलहा, आमतुन्नास आपकी बज़म में हाजिर होकर कुरान पाक के समुंदर के मोती निकाल कर जो महबूब सुबहानी बख्श रहे होते थे उससे अपनी झोलियों को भरा करते थे। मुहद्दिस इब्न जौज़ी का नाम दुनिया हदीस के अंदर यानी आइमा हदीस के अंदर एक बड़ा मोतबर नाम जाना और माना जाता है। वो शुरू में औलिया सूफिया से उनका जहन जो था वो मिलता नहीं था। उनके एक दोस्त ने कहा कि आज हज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु दर्स कुरान फरमाएंगे, कुरान की तफसीर करेंगे, चलो। मुहद्दिस इब्न जौज़ी हैरान हो गए। कहा उनका शुमार तो तबक़ात सूफिया में से होता है, तो क्या वो कुरान की तफसीर बयान करेंगे?
वो कुरान को जानते हैं। ये भी एक मनफी तख़य्युलात और तसव्वुरात अहलुल्लाह के बारे में। आप दादा साहब सरकार की कशफुल महजूब पढ़िए, आपको एक आलिम रब्बानी वहाँ नज़र आएगा, कुरान और हदीस के मोती लुटाती हुई शख्सियत नज़र आएगी। आप ख़ानदान चिश्क के मलफूज़ात को पढ़िए तो जा बजा आप वो हुज़ूर गरीब नवाज़ हों, सरकार उस्मान हरवनी हों, हुज़ूर कुतुबुल हक़ वद्दीन हों, बाबा फ़रीद हों, निज़ाम पाक हों, दीगर औलिया, आपको वो कुरान और हदीस के मोती लुटाते हुए नज़र आएंगे। तो जब इब्ने जोज़ी अलैहिर्रहमत के दोस्त ने कहा कि चलो, तो उन्होंने कहा जी वो कैसे कुरान पाक की तफसीर बयान करेंगे। कहा चलिए तो सही, अगर आपको तफसीर ना मिली तो मर्द साले की ज़ियारत तो नसीब हो जाएगी। इब्ने जोज़ी पहली सब में बैठे हैं, महबूब सुबहानी ने कुरान की आयत पढ़ के फरमा हम इसकी तफसीर करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तफसीर बयान की, इब्ने जोज़ी को देखते रहे और वो हाँ में सर हिलाते रहे। 10 तफसीर बयान करने तक इब्ने जोज़ी सर हिलाते रहे और गोया वो इज़हार कर रहे थे कि ये मुझे भी मालूम है। और अब रुख हुआ 11 का, और 11 से 20, 20 से 40, 40 के जब 40 तक पहुँच गए, एक आयत की 40 तफसीरें, तो इब्ने जोज़ी से अब रहा ना गया। विलायत के जलाल के आगे, हैबत के आगे और इल्म रब्बानी के मोती लुटाते हुए जब आबशार को देखा तो इब्ने जोज़ी खड़े होकर अपना गरेबा चाक किया और सर महबूब सुबहानी के कदमों में रख दिया। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो ये बात याद रखें, बिल्कुल भी ये जो अब तसव्वुर दिया गया है कि पीर का क्या काम है जी, मस्जिद के साथ, मुसल्ले के साथ, मदरसे के साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ, ये अब हमारे यहाँ ये तसव्वुर है। और औलिया की ड्यूटी यही होती है कि भटकी हुई मखलूक को मौला की चौखट पे ला के खड़ा कर देना, वीरान सीनों को आबाद कर देना। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु की इबादत का आलम और कैफियत देखें। आप फरमाते में एक दिन ईशा की नमाज पढ़ के लेट गया तो गैब से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर हमने तुम्हें सोने के लिए नहीं बनाया। आप उठे, नवाफिल शुरू कर दिए, तलुए फजर हो गई, फिर अगली रात, 40 साल महबूब सुबहानी ने रोज़ाना जिस वज़ू से ईशा की नमाज़ पढ़ते थे उसी से नमाज फ़जर अदा करते थे। यहाँ हमारे सामईन को कोई वहम ना रहे कि 40 साल बाद लोग कहते हैं एक वज़ू रहा, वो गलत फहमी फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं, रोज़ाना जो वज़ू करते थे। और ये बात कहने का मकसद ये है कि आप सोया नहीं करते थे कि सोना जो है वो वज़ू को तोड़ देता है। आप जाग कर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते। 15 साल और बाज़ जगह 17 साल का जिक्र है कि एक चुबारा था, बलाई मंजिल थी, आपकी वजह से उसे बुर्ज अजमी कहते हैं। हजूर वहाँ पर जलवगर होकर रोज़ाना 2 रख्तों में एक कुरान पढ़ा करते थे। 15 साल महबूब सुबहानी ने इस तरह गुजार दिए। 15 साल ये इबादत और रियाजत है सरकार गौसुल वरा महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक की। सरकार की सीरत के जो पहलू हैं वो भी बड़े कमाल के हैं। बाजातुल असरार में, क़लादुल जवाहिर में, दीगर किताबों में लिखा है कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। हुज़ूर का दस्तरखान बिछा रहता था। सरकार के आस्थाने पर मुसाफिरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, हाजतमंदों के लिए, मुफलिसी का शिकार जो लोग होते थे उनको हर वक्त खाने पीने की अशिया फराहम होती थी। हत्ता कि रोज़ाना का जो लंगर पकता था उसमें से जो बच रहता, महबूब सुबहानी अपने खुद्दाम से फरमाते कि बगदाद के बाज़ारों में चले जाओ, जो रोटियां सालन बच गया है एक एक को पूछ कर देते चले जाओ, जिसको ज़रूरत है उसके अंदर बांटते चले जाओ। दरगाह गौसिया से बाकायदा ऐलान होता था, कोई भूखा मुसाफिर हो तो आ जाए, उसे रहने को छत भी मिलेगी और उसको खाने के लिए खाना भी फराहम किया जाएगा। गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन के साथ बैठने आप पसंद फरमाते थे और कोई बीच के अंदर बोध नहीं होता था कि ये जी मैं हुज़ूर की इतनी बड़ी ज़ात है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आ गया, को मुफलिस व नादार आ गया, को फटे पुराने कपड़ों में मलबूस आ गया तो उसको दरगाह शरीफ से जनाब गेट पर ही बिठाया जाएगा और उसकी ये हैसियत नहीं कि वो महबूब सुबहानी से मुसाफा करे। हरगिज़ नहीं, हुज़ूर उनको अपने पास बिठाते थे, उनको अपने साथ खिलाया करते थे। और इसके बरअक्स अगर कोई दुनियावी ओहदे वाला होता, आप कभी किसी बादशाह की दहलीज पर नहीं गए, कोई खुद वज़ारा आपके पास आते थे, हाकिम वक्त आपकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ पाते थे। तो जब आपको मालूम होता कोई वज़ीर आ रहा है, कोई हाकिम वक्त आ रहा है, तो कोई ज़रदार आ रहा है, तो हुज़ूर उठ के घर तशरीफ़ ले जाते थे।
और जब वो आके बैठ जाता तो हुजूर फिर तशरीफ़ लाया करते थे, ताकि किसी की दुनियावी ओहदे की वजह से उसके पैसे की वजह से कोई मत समझे कि अब्दुल कादिर किसी के ओहदे को देखकर और किसी के पैसे को देख के इस एहतराम के अंदर खड़ा हुआ है। और यही नहीं है कि तबलीग व इरशाद का काम हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने सिर्फ गुरबा तक महदूद रखा हुआ था, मानने वालों तक महदूद रखा था, और अहले सरवत और अहले ओहदा के लिए रियायती पहलू जो थे उसे इख्तियार किया जाता था। हरगिज़ नहीं। जब आपको ख़बर मिलती कि वज़ीर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से किसी मामले में गैर शरई हरकत का इर्तिकाब किया गया है, या महल के अंदर शरीयत मुताहरा से इस्तेज़ा किया गया है, या किसी शरई हुक्म के मामले में सुस्ती व गफलत का और इनकार का मुजाहरा किया गया, तो आप जलाल में आ जाते और हाकिम वक्त को ख़त लिखते, जिसमें आप खुतबा व हम्द के बाद पहली इबारत ये होती थी, अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हें हुक्म देता है। एक बार अब्बासी खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, आपने उसको नसीहतें फरमाई, राह हक पे गामज़र रहने की तरगीब दी, अपनी रियाया के साथ अच्छा सलूक करने का दर्स दिया, और साथ ही साथ तंबीह कर दी कि रियाया के मामले में, उनके हुकूक के मामले में तुमने कोताही का इर्तिकाब किया तो बरोज़ हशर एक एक का हाथ होगा और तेरा गरेबान होगा। ये बातें उसके दिल पे असर कर रही थीं, और रुखसत होते वक़्त उसने अपने खादिम को कहा, थाल के अंदर ढेरों गुथलियाँ थीं जिनमें सोने के सिक्के थे, कहा ये नजराना कबूल कर लें। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तेरे साथ भलाई कर रहा हूँ और तू ज़्यादती कर रहा है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत से इसके तलबगार हैं, उनमें बांट दिया जाए, हमारे पास मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। कहा मेरी ये अर्ज़ कबूल कर लीजिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। आपने एक गुथली को उठा के दोनों हाथों में लेके ज़ोर से भींचा, ताज़ा खून निकलने लग गया। मौला अली के बेटे की आंखों में जलाल उभर आया। आपने फरमाया लोगों पे जुल्म करता है, उनका माल दबाता है और तिजोरियाँ भरता है, और अब्दुल कादिर को नजराने देकर खुश करने की कोशिश कर रहा है। तू अब्बासी है, हजूर के चचा हज़रत सैयदना अब्बास की औलाद से है। अगर मुझे तेरी निस्बत का लिहाज ना होता तो ये खून आज हुजरा अब्दुल कादिर तक महदूद ना रहता, बल्कि इस खून को तेरे महल तक बहा देता, या जिनका बोझ तेरे कंधों पे उतार दे कि क़यामत वाले दिन ये बोझ उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक को नसीहत, हर एक को दीन इस्लाम का पैगाम, हर एक को फ़िक्र आखिरत फराहम करना, ये हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना आलिया और आपकी बारगाह का हसीन तरीक़ा था। पीर और पीर भी पीराने पीर, रोशन ज़मीर महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक। आप इसका एक वक़्त मैं देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अभी गुफ्तगू शुरू की थी और हम 1 घंटे की तकमील के मरहले में दाखिल हुआ चाहते हैं। एक और वाक़या आपकी सीरत का गोश गुजार करना चाहता हूँ, जो सामईन के दिलों में करार और राहत की इजाफ़े का सबब होगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जब शोहरत हर तरफ हो चुकी थी, आप सफ़र हज के लिए रवाना हुए, तो शाम का वक्त हुआ चाहता था और पड़ाव की ज़रूरत थी। तो एक इलाके में आपने पड़ाव किया, हर तरफ शोर मच गया कि महबूब सुबहानी हज पे जा रहे हैं और आज की शब क़याम उनका हमारे इलाके में है। अक़ीदतमंद उमड़ आए और हर कोई हुज़ूर को अपने घर मदऊ कर रहा था। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा गरीब व मुफलिस घराना कौन सा है? उन्होंने अर्ज़ की, एक बूढ़ी औरत और बूढ़ा मर्द है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, शिकस्ता उनका घर है, वो हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा गरीब घराना है। फमा हमें उसके घर तक ले चलो। अब शाही विलायत का बादशाह एक गरीब के दरवाजे पर पहुंचता है। उस बाबे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आफ्ताब विलायत कभी हमारे आंगन में भी तलूक होगा। महबूब सुबहानी ने फरमाया, आज हम रात तुम्हारे घर ठहरेंगे। उसने कहा, हुजूर मेरे घर तो आपके ठहरने की कोई मुनासिब जगह ही नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा बिस्तर नहीं है, कोई ऐसे कालीन और सज्जादे नहीं हैं जो आपके लिए तकिए रख दिए जाएं और आपके लिए बिछा दिए जाएं जिस पे आराम करें। फमा कोने की हमें एक साफ़ जगह चाहिए, मुसल्ला हमारे पास है, तुम अपना काम करोगे, हम अपना काम करेंगे। सुबह ने उजाला दिखाया
और ये ख़बर रातों रात इर्द गिर्द के देहातों तक जा चुकी थी कि सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु वरदहू जो हैं वो रात के फ़लाँ गाँव में इलाक़े में क़याम फरमाएँ। और सुबह के वक्त मुहिब्बीन, मोतक़ीदीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ़ लेके, नजराने लेकर उस इलाक़े में पहुँच गए। और उन नजरानों के अंदर बैल भी, बकरियां भी, सोना चांदी भी, कपड़ा भी, चावल भी, गहियों भी, सब कुछ था, एक ढेर लग गया। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उस घर से रवाना होने लगे तो बाबे ने कहा, हुज़ूर ये सामान किस पे लाद के आपके हमरा किया जाए? तो महबूब सुबहानी ने फरमाया, अब ये मेरा नहीं, ये सारे का सारा तेरा है। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। ये तरीक़ा रहा है औलिया अल्लाह का कि औलिया अल्लाह गरीबों को नवाजा करते थे, उन पे करम फरमाया करते थे। कल मैंने गुजारिश की थी कि ये भी बताएंगे कि हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो मुरीद हैं वो कैसे होते हैं। तो वक़्त इतना हो चुका है कि मैं अब ज़्यादा इस पर तवील गुफ्तगू नहीं कर सकता। मुख्तसर आपके सामने एक ही क़सीदा गौसिया का जो शेर है वो आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, रिजाली फ़ी हवाजिरिहिम सयामुन व फ़ी ज़ुलमल लयाली कल आली। फरमाया जो मेरे ग़ुलाम हैं, जो मेरे मुहिब हैं, जो मेरे मोतक़िद हैं। देखें ये नवीद जहाँ है कि मेरा मुरीद तौबा किए बग़ैर नहीं मरेगा, जहाँ ये फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह की कसम अब्दुल कादिर कदम नहीं हटाएगा जब तक कि अपने मुरीदों को जन्नत में दाखिल ना करवा ले, जहाँ ये फरमाया मेरा मुरीद मशरिक़ में हो, मैं मगरिब में हूँ, मुझे पुकारे मैं उसकी मदद को पहुँचूँगा, भूखा है खिलाऊँगा, प्यासा है पिलाऊँगा, और मैं मेरे मुरीद का सितर खुलने लगा, फरमाया मैं उसका सितर नहीं खुलने दूँगा। वहाँ आपने अपने मोतक़ीदीन और मुहिब्बीन की, अपने ग़ुलामों की, मुरीदों की एक निशानी बयान फरमाई है और इरशाद फरमाया कि रिजाली फ़ी हवाजिरिहिम सयामुन, जो मेरे हैं वो सख्त गर्मियों की हालत में भी रोज़े से होते हैं। और दूसरी उनकी अलामत इरशाद फरमाई महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि वो दिन को रोज़े रखते हैं। वफ़ी ग़ुलमल आली कल आली, रात जब तारीकी उसकी छा जाती है तो उनकी पेशानियाँ सजदों में होती हैं, वो रातों को उठ कर याद इलाही में मसरूफ़ और मशगूल होते हैं। ये है सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीदों की निशानियाँ जो आपने ख़ुद अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान की। मैं आखिर पर अगर एक ऐसी शख्सियत का नाम ना लूँ तो ये फिर हक़ शुक्र जो है वो अदा ना होगा। गौसे पाक की ज़ात को, गौसे पाक के मकाम को, गौसे पाक की चौखट से उल्फ़त व मोहब्बत को जितना हमें ये सबक आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत अशा इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत से मिला है, वो अपनी मिसाल आप है। गौसे पाक की मोहब्बत में, गौसे पाक की ज़ात में फ़ना थे आला हज़रत। हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरक़पूरी अलैहि रहमत ने बयान फरमाया था कि गौसे पाक से मैंने पूछा था आपका नायब कौन है, तो आपने फरमाया था मेरा नायब अहमद रज़ा है। गौसे पाक की ज़ात के साथ आला हज़रत को ऐसी मोहब्बत और अक़ीदत थी, फरमा मैंने जब से मुझे पता चला है कि हिंद के अंदर बगदाद की सिमत किधर है, फरमा मैंने कभी भी अदबन उस तरफ पाँव नहीं किए। और फरमाते हैं मुझे जब भी कोई मसला आया है मैंने हुज़ूर गौसे आज़म की ज़ात पाक को पुकारा है। और ख़ुद फरमाते हैं रज़ा के काम और रुक जाए हाशा, तेरा साइल है तू बाजिल है या गौस। और इतना नाज है कि रज़ा का ख़ातिमा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। उस निस्बत पर इतना यकीन है कि रज़ा के सामने किताब किसमें, फलकवार इस पे तेरा ज़िल है या गौस। और फिर गौसे आज़म से मांगना क्या चाहिए ये भी हमें इमाम अहमद रज़ा बताते हैं। कहा तूने कि जो मांगो वो मिलेगा, रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो मोहब्बत और प्यार अमलन कौलन हमें दिया है वो अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला आला हज़रत के मज़ार पर अनवार पे लाखों अनवार व तजल्लियात का नज़ूल फरमाए। और फिर हमने आला हज़रत को जाना है अपने मुर्शिद करीम बदर तरीक़त सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह नायब मुहद्दिस आज़म की शख्सियत से। आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह क़यामत में भी उन्हीं के हल्का ग़ुलामी में हैं। कोई मौका आया एक ही चीज़ हमने उनकी ज़ुबान से सुनी, अल्लाह रसूल के फ़ज़ल गौसे पाक की बरकत से, अल्लाह रसूल के फ़ज़ल गौसे पाक की बरकत से ये काम हो जाएगा। अल्लाह रसूल के फ़ज़ल गौसे पाक की बरकत से ही होता है।
ये हमेशा हमने उनकी ज़ुबान पाक से यही अल्फाज सुने हैं। ये इतना यकीन था उनको सरकार सैयदना महबूब सुबहानी की ज़ात पाक पर। सवालात का रुख करते हैं जी। राहील अंसर काजी साहब का सवाल आया कि बाद लोग एतराज़ करते हैं कि गौस पाक अल्लाह के बंदे और नेक थे और फिर इनको हर माह 11वीं साल सवाब करते हैं, तो क्या वो गुनाहगार थे? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस शरीफ है, मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने 2 कुर्बानियाँ की, एक हजूर की तरफ से, एक अपनी तरफ से। तो फरमाया मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अली मेरी तरफ से भी कुर्बानी किया करना। तो हजूर के विसाल अक़दस के बाद सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़र पेश करने के लिए मौला कायनात कुर्बानी करते थे। तो ये किस लिए है? इसाले सवाब महज इसकी कैटेगरी है कि आमतुल मुस्लिमीन को जब हम इसाले सवाब करते हैं तो उनके गुनाह मिटते हैं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं, और जो अल्लाह वालों को हम इसाले सवाब करते हैं तो ये उनकी दर्जात की बुलंदी का सबब होता है, ना कि मुराद ये कि माद अल्लाह उनके गुनाहों की माफ़ी का कोई सबब है। ये अल्लाह की बारगाह में महफूज लोग होते हैं, मासूम नबियों की ज़ात होती है। मोहम्मद उज़ैर साहब का सवाल आया है, क्या जमात में फ़ासला करने से जमात हो जाती है और कैसे नमाज़ पढ़ने की शरीयत में इजाज़त है, वजाहत फरमा दें। गुजारिश ये है कि कोई शक ही नहीं है, सफ़ों को दुरुस्त रखना, मिलकर खड़े होना, बीच में खलल का ना होना, सफ़ों की तकमील के बारे में अहादीस मुबारका में बड़ी वजाहत है और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस मामले में बड़ी ताकीद फरमाई है और बीच में जो खलल है उससे रोका गया है। अब गुजारिश ये है कि हमारे अकाबिर उलमा ने मिल बैठ कर इस चीज़ पे गौर व खोज किया है और ये एक उसूल है कि ज़रूरतें ममनुआत की इजाज़त दे दिया करती हैं, और इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी हमारे अहले सुन्नत के अकाबिरीन के फतावाजात इस मामले पर आ चुके हैं। और एक तरफ ये था कि मस्जिदें बंद हो जाएं और एक तरफ यह है कि शरई रियायत हासिल करते हुए फ़ासले के साथ नमाज़ें पढ़ी जाएं, तो यकीनन मस्जिदों की आबादी और जमात का ये तरीक़ा बंद होने से कहीं ज़्यादा बेहतर और अफजल है। मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब ने ये सवाल किया है कि आप हज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला का पूरा नाम सुना दें। तो मीरा मोहिउद्दीन का नामी इसमें गिरामी अब्दुल कादिर है, हजूर की कुनियत अबू मुहम्मद है, हजूर का लक़ब मोहिउद्दीन है, आपको गौसे आज़म भी कहा जाता है, दस्तगीर भी कहा जाता है, बड़े पीर साहब भी आपको कहते हैं, पीराने पीर भी आपको कहा जाता है। ये मुख्तलिफ हजूर के अलक़ाबात शरीफ़ा हैं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहम्मद आमिर असद नक्शबंदी साहब फरमा रहे हैं जी इसकी तशरीह कर दें। देखें आला हज़रत हजूर की बारगाह में क़सीदा नूर में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जो नस्ल करीमाना है, आपकी जो आले अतहार है, औलाद अमजाद है, इसका फ़र्द ही नूर है। नूर ये ज़ाहरी भी नूर है और बातिन के भी नूर हैं, और आप ऐने नूर हैं, और आपका सारा घराना जो है वो नूर वाला घराना है, अनवार वाला घराना है, बरक़ात वाला घराना है। नूर आसर साहब का आया जी उनका मशवरा कि सिलसिला नक्शबंदिया पर एक सिलसिला फरमा दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़रूर जी आपकी इस मशवरे पे अमल करेंगे। शफ़क़त रसूल साहब का सवाल आया, बाज़ लोगों को बवासीर का मर्ज़ होता है, अगर दौरान रोज़ा खून आ जाए तो क्या रोज़ा बाकी रहेगा? जी रोज़े पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अलबत्ता खून बह जाने की मिक़दार में आए और वो शराइत पाई जाए तो इससे वज़ू टूट जाएगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। शहरोज़ अली साहब का सवाल है कि रोज़े की हालत में डकार लेते वक्त हलक में पानी आ गया तो रोज़ा टूट जाएगा, रहनुमाई फरमा दें। तो पानी आने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मोहम्मद लतीफ़ साहब ने सवाल किया है कि हजूर गौस पाक को गौस क्यों कहते हैं? गौस कहते हैं फरियाद रस को, मदद करने वाले को। और कई हज़रात सवाल करते हैं कि लफ्ज़ गौस कहीं हदीस में आया ही नहीं। फ़क़ी अबुल लैस रहमहुल्लाह ने तंबीहुल गाफ़िलीन में एक हदीस लिखी, हजूर फरमाते अलैहिस्सलाम फरमा अना गय्यासुल लिमन अक्सरा सलात अलैया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मैं उसका बहुत बड़ा गौस हूँ जो मेरी ज़ात पे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो फरियाद रस हैं, हज़ूर गौसे पाक मदद करते हैं, और आपने ख़ुद फरमाया है कि जिसको कोई हाजत व ज़रूरत हो
वो 2 रकतें पढ़े, हर रकत में अलहम्द के बाद 11 बार सूरह इखलास पढ़े और फिर 11 कदम मेरे बगदाद की तरफ चले और हर कदम पे मुझे पुकारे, तो वो मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल दूर है, और जिस हाजत में वो मुझसे अर्ज़ कर रहा है मैं उसकी फ़रियाद को पहुँचूँगा। एक सवाल है मेरी आईडी पर भी जो पोस्ट उसके नीचे आया था कि जो निकाह करना है बग़ैर रुखसती के वो कैसा है। तो देखें, ये ममनू तो नहीं है कि निकाह हो जाए और रुखसती बाद के अंदर हो, तो ऐसा करना जायज़ है। और साथ ही ये सवाल था कि या अली की जो तकरार है वो करना कैसा। तो औलिया अल्लाह को और रब के प्यारों को जो पुकारना है, उस पर मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ़ में इस हदीस को लिखा। इसने हसीन के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि फ़रमाया अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ कि तुम में से कोई सफ़र में हो, जंगल बयाबां में हो, वहाँ मदद की ज़रूरत पड़ जाए और हेल्प करने वाला कोई नज़र न आ रहा हो, तो 3 मरतबा कहो आईनूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात की तरगीब दी है। और मौला कायनात तो फिर मरकज़ विलायत है, उनका घर वो घर है कि जहाँ से विलायत की खिलातें तक़सीम होती हैं। शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जो ज़ात पाक है, जिनके लिए हुज़ूर फरमाते अली का ज़िक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। तो कोई हुज़ूर मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहू को मोहब्बत व अक़ीदत में पुकारे, अपनी मुश्किल के हल के लिए पुकारे, तो बिल्कुल हुज़ूर की ज़ात पाक को पुकारना जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। एक सवाल कल के सिलसिले में था गुड़िया और भालू घर में रखने का, वो मैंने लिखा था, मेरे सामने वो पेपर नहीं है। तो जिन भाई साहब ने ये सवाल किया था, देखें कि वाज़े तौर पर जिनमें तस्वीर का पहलू पाया जाता हो, ऐसे खिलौने, ऐसे बुत वग़ैरह नहीं रखने चाहिए। बच्चों को कोशिश किया करें ऐसे खिलौने लेकर दें जो वैसे भी उनके ज़हन पर कोई मनफी असर ना डालें या उनको जिस्मानी तौर पे भी नुकसान ना पहुँचाएँ, और उनमें ये तस्वीर वाला मामला भी ना पाया जाता हो। कल का हमारा मौजू क्या होगा? कल का मौजू भी बड़ा अहम है इंशाअल्लाह, और कल हमारा मौजू होगा यतीम से प्यार करो। ये मौजू जो है इसकी आप सुनने वाले भी यकीनन जानते होंगे, और हम भी बहुत कुछ देखते हैं कि यतीमों के साथ क्या होता है और यतीमों के साथ होना क्या चाहिए। ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात क्या हैं, यतीम किसको कहते हैं, कितनी उम्र तक यतीम रहता है, जानवरों में यतीम किसको कहा जाता है, इंसानों में यतीम का इतलाक़ किस पर होगा, यतीम के बारे में अहकामात क्या हैं, क्या जो अमीर तरीन यतीम है उसको भी ज़कात वगैरह दी जाएगी, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल इसका बुनियादी हमारा कल का मौजू है यतीम से प्यार करें। तो आप सब हजरात का जी बड़ा शुक्रिया जो रोज़ाना इस सिलसिले के साथ जुड़े रहते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जनाब, ये तलहा साहिब का सवाल आया कि आप मास्क पहनकर नमाज हो जाती है। देखें, नमाज में इतना कोई टाइम तो लगता नहीं है, और वैसे भी हम ये देखते हैं कि अब मास्क की जो शुरू दिनों में मारा मारी थी, अब तो ख़ुद लोग बड़े जनाब रिलैक्स हो चुके हैं। तो इसमें भी हमारे उलमा के दोनों तरह के फतावे मेरी नज़र में गुज़रे हैं कि मास्क पहन के नमाज ना पढ़ी जाए, और फिर सख्त ज़रूरत के और सख्त वबा के आलम में पहन कर पढ़ ली जाए तो हो जाएगी। तो ये मतलब ना अगर मास्क पहन के उतनी देर मास्क उतार दिया जाए तो इससे प्रॉब्लम तो कोई नहीं आती, उसको पढ़ लेगा तो उलमा ने फतवा दे दिया कि हो जाएगी। जी, मौलाना शहबाज गुल साहब दुआ से नवाज रहे हैं, शुक्रिया। राना रिजवान साहब हैं जी यहाँ पर कि मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, शुक्रिया। नूर आसर साहब दुआ से नवाज रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर आप सब हजरात की। हाँ, ये मौलाना असगर अली कादरी साहब जो हैं, कल भी इनका मैसेज मैंने बाद में देखा था, तो इन्होंने अपने वालिद साहब के इंतकाल की यहाँ ख़बर दी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दुआ गो हैं जी कि हुज़ूर गौस पाक के सदक़े अल्लाह ताला आपके वालिद माजिद की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको ग़रीक़ रहमत करे और उनकी क़ब्र पर रहमतों बरकतों का नज़ूल फ़रमाए। महमूद अली कादरी साहब ने मोहब्बत से नवादा जी, बड़ी मोहब्बत आपकी। मलिक सुल्तान साहब हैं जी, खुशामदेद आपको भी। अहमद कंबोज साहब हैं जी, हमारे इलाके के सहाफ़ी हैं, खुशामदेद जनाब, आप भी आज हमारे सिलसिले से जुड़े, जज़ाकल्लाह खैर। मुनव्वर हुसैन बारवी साहब, और माशाल्लाह ये खुर्शीद मिल्लत हमारे मुमताज़ आलिम दीन और राइटर हैं,
उनका इदारा है वहादत इस्लामिया, तो मुझे वो हज़रत नज़र आ रहे हैं जी। माशाल्लाह आपकी भी मोहब्बत का बड़ा शुक्रिया। और माशाल्लाह हज़रत सैयद मोहम्मद ताहिर काज़मी शाह साहब क़िबला हमारे रज़ा साहब के खलीफा हैं, हमारे पीर भाई हैं, आज इनकी भी ज़ियारत यहाँ पे हो रही है। हज़रत शाह साहब क़िबला को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदेद। ये फ़ुरक़ान भट्टी सैफ़ी साहब का सवाल है, मैं गौर कर रहा हूँ हज़रत, मेरी समझ में सवाल आ जाता तो मैं इंशाल्लाह इसकी कोशिश करता हूँ जी। आप देख लें सवाल जो भट्टी साहब का आ रहा है। मुनव्वर हुसैन बारवी साहब जी खुश आमदेद। गज़नफ़र अली गज़नफ़र साहब हैं जी, आपको भी खुश आमदेद। हाँ माशाल्लाह अली रज़ा साहब बज़्म रज़ा 150 से खुश आमदेद। और हज़रत सुल्तानी साहब हैं कमालिया से, दुआ से नवाज रहे हैं, बड़ी आपकी मोहब्बत। मलिक इरफान साहब हैं जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख आकिब कादरी साहब, बड़ी मोहब्बत जनाब आपकी भी। और ये सरफराज तूर साहब हैं जी, दुआ का कह रहे हैं जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो जनाब कल का हमारा जो सिलसिला है वो बड़ा अहम है, और परसों जो हमारा सिलसिला गुफ्तगू होगा 3 रमज़ान के हवाले से, वो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा आलिया मुनव्वरा मुक़द्दसा मुअम्मरा हज़रत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारका वसल्लमा की बारगाह में इंशाअल्लाह खिराज अक़ीदत हम सब पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अंसर कादी साहब सलाम फरमा रहे हैं जी मीरपुर से। वालेकुम अस्सलाम जी, सलामत रहिए आप सब, अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो ये सिलसिले को जो बाद में भी सुनते हैं वो भी, और जो यहाँ भी होते हैं, आपके पास शेयर करने का ऑप्शन होता है। इतनी ही गर्ज़ है कि ये पैगाम सब लोगों तक, सबसे मुराद जहाँ तक जा सके आप लोग इसके पहुँचाने का ज़रिया बन सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इलाही अपने महबूब का सदक़ा हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारी मुश्किलों को हल फरमा, हाजात को पूरा फरमा, खैर सलामती के तलबगार हैं अता फरमा। इलाही अपने महबूब की उम्मत पे रहमत फरमा, अपने महबूब की उम्मत पे करम फरमा, ज़हमत को दूर कर दे, रहमत की बरखा बरसा दे, माह रमज़ान अल मुबारक के अदब व ताज़ीम की तौफ़ीक़ दे, बंदगी का शौक़ दे, तिलावत कुरान तरावी इलाही खुशदिली से करने की दौलत हम सबको अता फरमा। जुमला हमारे सामिईन जो हैं, नाज़रीन जो हैं, सिलसिले से जुड़े हुए जो हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, सब की दुआओं को कबूल फरमा, सब के घर बार की खैर फरमा, सबको दीन दुनिया आखिरत की सलामतियाँ अता फरमा। इलाही गौसे पाक का सदक़ा हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, बुरी मौत से बचा, कुफ्र व बदअकीदगी की मौत से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन।